हेलो स्टूडेंट, आज हम बीएससी थर्ड ईयर में यूनिट सेकंड आणविक कक्षक सिद्धांत के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में आणविक कक्षक सिद्धांत किन वैज्ञानिकों द्वारा दिया गया है, इसके मूलभूत सिद्धांत क्या हैं तथा परमाणु कक्षकों से आणविक कक्षक बनाने के लिए एलसीओ मेथड क्या है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि परमाणु कक्षक और आणविक कक्षक क्या होते हैं। परमाणु कक्षक और आणविक कक्षक में थोड़ा सा डिफरेंस है कि परमाणु कक्षकों के इलेक्ट्रॉन एक ही नाभिक से आकर्षित या संबंधित होते हैं, जबकि आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉन अणु में उपस्थित सभी नाभियों से आकर्षित होते हैं। अर्थात आणविक कक्षक में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉन अस्थानीकृत होते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि परमाणु कक्षक मोनोसेंट्रिक होते हैं, जबकि आणविक कक्षक पॉलीसेंट्रिक होते हैं। इसी प्रकार परमाणु कक्षकों के समान ही आणविक कक्षकों में उपस्थित प्रत्येक इलेक्ट्रॉन को एक तरंग फलन साई से डिनोट किया जाता है और परमाणु कक्षक के समान ही एक अणु कक्षक को इसके साई अथवा साई स्क्वायर इलेक्ट्रॉन प्रतीकायतन या आवेश के समुच्चय आरेख द्वारा भी रिप्रेजेंट किया जाता है। जिस प्रकार परमाणु कक्षकों के लिए इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए हाबभाव सिद्धांत का यूज होता है, उसी प्रकार आणविक कक्षकों के लिए भी हाबभाव सिद्धांत का यूज किया जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि आणविक कक्षक सिद्धांत क्या है। आणविक कक्षक सिद्धांत संयोजकता बंध के लिए दूसरा महत्वपूर्ण आधुनिक सिद्धांत है। पहला तो संयोजकता बंध सिद्धांत है और सेकेंड है अणु कक्षक सिद्धांत। दोनों में डिफरेंस यही है कि संयोजकता बंध सिद्धांत में उपस्थित संयोजकता बंध सिद्धांत के अनुसार अणु में उपस्थित परमाणु रासायनिक बंधन के पश्चात भी अपनी पहचान बनाए रखते हैं तथा सभी बंदी इलेक्ट्रॉन परमाणु बंधों के अतिव्यापन से बने क्षेत्र में ही लोकलाइज्ड होते हैं। जबकि अणु कक्षक सिद्धांत के अनुसार एक स्थायी अणु में इसके सभी परमाणु की नाभियां एक निश्चित दूरी पर होती हैं तथा इसमें दो या दो से अधिक परमाणु कक्षक एक साथ अतिव्यापन पर करके उतनी ही संख्या में आणविक कक्षक बनाते हैं तथा इसमें उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड होते हैं। आणविक कक्षक सिद्धांत मूलिकन, हुन तथा जोन्स आदि वैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया और यह परमाणु कक्षकों से आणविक कक्षक बनने के लिए दिया गया है। आणविक कक्षक सिद्धांत के मूलभूत सिद्धांत निम्नलिखित हैं। आणविक कक्षक बनने के लिए इसमें लगभग समान ऊर्जा वाले परमाणु कक्षकों का संयोग होता है। जितनी संख्या में आणविक कक्षक परमाणु कक्षक संयोग करते हैं, उतनी ही संख्या में आणविक कक्षकों का निर्माण होता है। थर्ड है कि संयोग करने वाले परमाणु कक्षकों की सममिति समान होनी चाहिए। यदि सममिति विपरीत होगी तो अतिव्यापन की संभावना नहीं रहती है। सममिति समान होने पर ही प्रबल अतिव्यापन की संभावना रहती है तथा परमाणु कक्षक आपस में अधिकतम अतिव्यापन करके बंध बनाते हैं तथा अतिव्यापन जितना अधिक होता है, बंध की प्रबलता उतनी ही अधिक होती है। अतिव्यापन में पूरित, अर्धपूरित व रिक्त सभी प्रकार के परमाणु कक्षक भाग ले सकते हैं। परमाणु कक्षकों के संयोग से निर्मित आणविक कक्षक में दो प्रकार के आणविक कक्षक बनते हैं, एक तो बंदी आणविक कक्षक तथा सेकंड विपरीत बंदी आणविक कक्षक, और दोनों आणविक कक्षकों की संख्या समान होती है, यानी आधी संख्या में बंदी आणविक कक्षक बनते हैं और आधी संख्या में विपरीत बंदी आणविक कक्षक बनते हैं। फिर है परमाणु कक्षकों की तरह आणविक कक्षक भी हाबभाव रूल का पालन करते हैं। हाबभाव रूल है कि इसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन निम्नतम ऊर्जा के कक्षकों में भरे जाते हैं, फिर उच्च ऊर्जा के कक्षकों में भरे जाते हैं। और परमाणु कक्षकों की तरह आणविक कक्षक भी पाउलिक के अपवर्जन सिद्धांत अर्थात एक कक्षक में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2 ही होती है तथा हुंड के अधिकतम बहुलता नियम का पालन करते हैं। और लास्ट है कि आणविक कक्षक किसी एक परमाणु से संबंधित नहीं होते हैं, ये उन सभी परमाणु के नाभिक से संबंधित रहते हैं जिनसे मिलकर अणु का निर्माण होता है, अर्थात सभी इलेक्ट्रॉन अस्थानीकृत होते हैं। इस प्रकार हम आणविक कक्षक के मूलभूत सिद्धांतों का उपयोग करके परमाणु कक्षकों से आणविक कक्षकों का निर्माण करते हैं।
अब हम डिस्कस करेंगे कि आणविक कक्षकों के निर्माण के लिए मुख्यतः कौन सी विधि है। तो आणविक कक्षकों के निर्माण के लिए एलसीओ मेथड है, यानी रेखीय संयोग विधि, यानी परमाणु कक्षकों की रेखीय संयोग विधि द्वारा आणविक कक्षकों का बनना। परमाणु कक्षकों की रेखीय संयोग विधि का मूल सिद्धांत यह है कि जब किसी अणु का इलेक्ट्रॉन अपने नाभिक के ढांचे के चारों ओर चक्कर लगाता है तो किसी क्षण वह इलेक्ट्रॉन एक नाभिक के समीप होता है तथा अन्य नाभिकों से दूर होता है, क्योंकि उसमें अलग अलग नाभिक होने से आणविक कक्षक में इलेक्ट्रॉन किसी एक नाभिक के ज़्यादा समीप होता है। जैसे यदि एक समनाभिकीय द्विपरमाणु है जिसके नाभिकों को विभेदित करने के लिए उसे AB से रिप्रेजेंट किया गया है। यदि किसी क्षण कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक A के अत्यधिक समीप है तो उस इलेक्ट्रॉन से संबंधित आणविक कक्षक तरंगफलन को नाभिक A के परमाणु कक्षक तरंगफलन psi A द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी प्रकार यह इलेक्ट्रॉन नाभिक B के अत्यधिक समीप है तो उससे संबंधित आणविक कक्षक तरंगफलन को नाभिक B के परमाणु कक्षक तरंगफलन psi B से रिप्रेजेंट किया जाता है। अतः आणविक कक्षक तरंगफलन में दोनों परमाणु कक्षकों के तरंगफलन psi A तथा psi B दोनों की विशेषताएं विद्यमान होती है। अतः आणविक कक्षक तरंगफलन को दोनों परमाणु कक्षक तरंगफलनों के रेखीय संयोग से बना हुआ माना जाता है। अतः psi MO बराबर C1 psi A प्लस C2 psi B लिखा जाएगा, जहाँ psi MO आणविक कक्षक के तरंगफलन को रिप्रेजेंट किया गया है तो तथा psi A नाभिक A से संबंधित इलेक्ट्रॉन के परमाणु कक्षक तरंगफलन को रिप्रेजेंट करता था। psi B नाभिक B से संबंधित इलेक्ट्रॉन के परमाणु कक्षक तरंगफलन को रिप्रेजेंट करता है। जहाँ C1 व C2 मिश्रण गुणांक है तथा इनके मान इस प्रकार निर्धारित किए जाते हैं कि आणविक कक्षक तरंगफलन psi MO के लिए ऊर्जा का न्यूनतम मान प्राप्त हो। जब इलेक्ट्रॉन नाभिक A के नज़दीक होगा तब C1 बराबर 1 तथा C2 बराबर 0 होगा, एवं जब इलेक्ट्रॉन नाभिक B के नज़दीक होगा तब C1 बराबर 0 तथा C2 बराबर 1 होगा। यदि दोनों परमाणु A तथा B समान हैं तो psi A तथा psi B दो समान कक्षकों को रिप्रेजेंट करते हैं और दोनों कक्षकों के मिश्रण गुणांक भी समान होंगे, अर्थात C1 स्क्वायर बराबर C2 स्क्वायर। यहाँ से C1 बराबर प्लस माइनस C2 प्राप्त होगा। अतः दो तरंगफलनों psi A तथा psi B का संयोग निम्न प्रकार संभव है जब दोनों तरंगफलनों के चिन्ह समान हो अर्थात C1 बराबर C2 हो, एवं जब दोनों तरंगफलनों के चिन्ह विपरीत हो अर्थात C1 बराबर माइनस C2 हो। यदि किसी एक तरंगफलन को धनात्मक चिन्ह से प्रदर्शित किया जाएगा तो दूसरे तरंगफलन का चिन्ह ऋणात्मक या धनात्मक हो सकता है तथा दोनों तरंगफलनों का चिन्ह समान होने पर वे तरंगें समान कला में होती हैं और अतिव्यापन करती हैं और उनके अतिव्यापन से बड़ी तरंग का निर्माण होता है। यदि दोनों तरंगफलनों के चिन्ह विपरीत हों तो वे कला में नहीं होती हैं, विपरीत कला में होती हैं तथा एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देती हैं। अतः psi A तथा psi B तरंगफलन के दो परमाणु कक्षकों के संयोग से दो आणविक कक्षक का निर्माण होता है जिनके तरंगफलनों को psi तथा psi स्टार से रिप्रेजेंट किया जाता है, जहाँ psi बराबर psi A प्लस psi B तथा psi स्टार बराबर psi A माइनस psi B होगा। psi तरंगफलन वाले कक्षक को बंदी आणविक कक्षक कहते हैं तथा psi स्टार तरंगफलन वाले कक्षक को विपरीत बंदी आणविक कक्षक कहते हैं। यह डायग्राम तरंगफलनों psi A तथा psi B के परमाणु कक्षकों के रेखीय संयोग से बने हुए बंदी आणविक कक्षक psi तथा विपरीत बंदी आणविक कक्षक psi स्टार के कक्षकों की ऊर्जा को रिप्रेजेंट करता है। psi A तथा psi B परमाणुीय कक्षक है जिनके निर्माण से psi बराबर psi A प्लस psi B तथा psi स्टार बराबर psi A माइनस psi B का निर्माण होता है, जिससे बंदी आणविक कक्षक का निर्माण दोनों फलनों के एक समान चिन्ह होने पर दोनों तरंगफलनों के समान कला में अतिव्यापन करने पर होता है, जबकि विपरीत बंदी आणविक कक्षक का निर्माण दोनों तरंगफलनों के विपरीत
दिशा में विपरीत कला में अतिव्यापन करने पर होता है। इस डायग्राम से स्पष्ट है कि बंदी आणविक कक्षक की ऊर्जा परमाणु कक्षकों के से कम होती है तथा इनका स्थायित्व अधिक होता है, क्योंकि ऊर्जा स्थायित्व के व्युत्क्रमानुपाती होती है, जबकि विपरीत बंदी आणविक कक्षक की ऊर्जा दोनों परमाणु कक्षकों की ऊर्जा से अधिक है, अतः इसका स्थायित्व कम होता है, जो दोनों परमाणु कक्षकों के धनात्मक व ऋणात्मक संयोग से बनता है, यानी विपरीत कला में होने पर प्राप्त होता है। अतः हमें स्पष्ट है कि दो परमाणु कक्षक साई व साई बी से एक बंदी आणविक कक्षक साई तथा एक विपरीत बंदी आणविक कक्षक साई स्टार का निर्माण होता है, अर्थात दो आणविक कक्षकों का निर्माण होता है। और स्पष्ट है कि जितनी संख्या में परमाणु कक्षक भाग लेते हैं उतनी ही संख्या में आणविक कक्षकों का निर्माण होता है। साई तरंगफलने वाला आणविक कक्षक दोनों परमाणु कक्षकों के तरंगफलनों के समान होने पर प्राप्त होता है, जबकि साई स्टार तरंगफलन वाला आणविक कक्षक दोनों परमाणु कक्षकों के संयोग से उनके तरंगफलन विपरीत होने पर प्राप्त होता है। अतः साई को बंदी आणविक कक्षक जबकि साई स्टार को विपरीत बंदी आणविक कक्षक कहते हैं। ये डायग्राम साम्यावस्था दूरी पर परमाणु कक्षकों के धनात्मक अतिव्यापन द्वारा बंदी आणविक कक्षक के समोच्च आरेख को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें ये साई ए तथा साई बी इन दोनों के धनात्मक अतिव्यापन को प्रदर्शित करता है, जिससे एक बड़ी तरंग का निर्माण होता है और उसके तरंगफलन को साई बराबर साई ए प्लस साई बी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये डायग्राम साम्यावस्था दूरी पर परमाणु कक्षकों के ऋणात्मक अतिव्यापन को प्रदर्शित करता है, जिसके द्वारा विपरीत बंदी आणविक कक्षक का निर्माण होता है, जिसमें एक ये साई ए और ये साई बी दोनों के ऋणात्मक अतिव्यापन द्वारा साई स्टार का निर्माण होता है और ये एक दूसरे के नष्ट कर देते हैं तथा साई स्टार बराबर साई ए माइनस साई बी प्राप्त होता है। अतः इनके डायग्राम को इस प्रकार दर्शाया जाता है और यहाँ ऋणात्मक अतिव्यापन होता है। अब हम डिस्कस करेंगे ये जो डायग्राम दिखाया गया है वो बंदी तरंगफलन यानी साई का अंतर्नाभिकीय दूरी के साथ स्थितिज ऊर्जा परिवर्तन को दर्शाता है तथा परमाणु नाभिक एक की अंतर्नाभिकीय दूरी के परिवर्तन के साथ बंदी तरंगफलनों द्वारा निकाली गई ऊर्जा के मानों को आरेखित करने पर यह वक्र प्राप्त होते हैं, जहां वक्र ए इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के बीच दूरी के आकर्षण ऊर्जा परिवर्तन को दर्शाता है तथा वक्र बी नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण ऊर्जा परिवर्तन वक्र को दर्शाता है तथा सी कुल ऊर्जा परिवर्तन को दर्शाता है। चूँकि इस चित्र से स्पष्ट है कि समान चिन्ह वाले परमाणु कक्षकों से या दोनों परमाणु कक्षकों के चिन्ह समान होने पर तरंगफलनों के चिन्ह समान होने पर बनने वाले बंदी आणविक कक्षक साई की ऊर्जा तभी न्यूनतम होती है जब दो नाभिक साम्य दूरी पर होते हैं, जिसे R0 से रिप्रेजेंट किया गया है। और इस डायग्राम से स्पष्ट है कि साम्य दूरी से कम दूरी होने पर प्रतिकर्षण बल अधिक प्रभावी हो जाते हैं तथा तंत्र की ऊर्जा बढ़ने लगती है। इस प्रकार यह डायग्राम बंदी तरंगफलन का अंतर्नाभिकीय दूरी के साथ स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन को स्पष्ट करता है तथा यह डायग्राम विपरीत बंदी तरंगफलन का अंतर्नाभिकीय दूरी के साथ स्थितिज ऊर्जा परिवर्तन को प्रदर्शित करता है, जहां ए वक्र ए इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के बीच की दूरी के आकर्षण ऊर्जा परिवर्तन को दर्शाता है, वक्र बी नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण ऊर्जा का दूरी के साथ परिवर्तन को दर्शाता है तथा वक्र सी कुल ऊर्जा परिवर्तन को दर्शाता है तथा विपरीत बंदी आणविक कक्षक का निर्माण विपरीत चिन्ह वाले परमाणु कक्षकों के संयोग से होता है तथा इनके लिए प्रतिकर्षण बल सदैव ही आकर्षण बलों से अधिक होते हैं, जिस कारण नाभिकों के बीच किसी भी दूरी पर न्यूनतम ऊर्जावस्था प्राप्त नहीं होती है। देखो बंदी आणविक कक्षक में
प्रतिकर्षण बल हमेशा आणविक आकर्षण बलों से अधिक नहीं होते, अतः इसमें न्यूनतम नाभिकों के बीच किसी भी दूरी r0 पर न्यूनतम ऊर्जावस्था प्राप्त होती है। लेकिन विपरीत बंदी आणविक कक्षकों का निर्माण विपरीत चिन्ह वाले परमाणु कक्षकों के तरंग फलने से होता है, अतः इसमें प्रतिकर्षण बल सदैव ही आकर्षण बलों से अधिक होंगे, जिस कारण नाभिकों के बीच किसी भी दूरी पर न्यूनतम ऊर्जावस्था प्राप्त नहीं होती है।